आप सभी को जय श्री राम। आज मैं कुछ खेती के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये गेहूं की फसल है और इधर मैं आपको दिखा रहा हूं ये सरसों है, जिसमें नीचे मसूर है। और आपको मैं इधर दिखाऊं, ये अरहर की खेती है और चारों तरफ धुंधला ही धुंधला कोहरा दिख रहा है। ये लगभग आज 9 जनवरी का दिन है और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ धुंधला ही धुंधला दिख रहा है। ये लगभग 1 महीने से लगातार ये मौसम ख़राब है और किसानों की फसलों पे काफ़ी इसका असर पड़ रहा है, नुकसान देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से गेहूं की फसल है, मसूर है, सरसों है और चारों तरफ एकदम चौतरफा मैं घूम रहा हूँ, फिर भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। देख रहे हैं ये हमारे पीछे जो पेड़ है, बबूल का पेड़ है, वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और लगभग मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए, अब मैं फूल दिखाता हूँ कि फूलों पर किस प्रकार से इसका असर पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं अरहर का फूल है और ये फूलों पे किस प्रकार से कोहरा असर डाल रहा है। फूल तो फसल में आ रहा है, लेकिन फूल ही खराब होते जा रहे हैं। ये काफ़ी अभी कम अरहर आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी कम मात्रा में अभी फल आए हुए हैं और जो है तो फूल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो इस प्रकार अन्नदाताओं के ऊपर प्रकृति इस समय भारी मात्रा में कोहरे के रूप में अपना प्रभाव दिखा रही है, फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। आप ये देख सकते हैं, मैं अपने फ्रंट कैमरे से भी आप सबको दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये फ्रंट कैमरा मेरा आएगा नहीं अभी। तो इस प्रकार से मैं इस समय आपको थोड़ा सा पता नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ और ये किस जगह पे हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी मध्य प्रदेश जो यूपी बॉर्डर से लगभग यहाँ से, जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे यूपी बॉर्डर है अपना। और ये फसलें हैं पूरी, किस प्रकार से किसानों को काफ़ी इस समय नुकसान हो रहा है उनकी फसलों को। आने वाले टाइम में जब ये फसल कटेंगी और फसल कटने के बाद जब ये किसान देखेगा कि हमारा उत्पादन काफ़ी कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान ने अपनी लागत लगाई है, जुताई की है, बुवाई की है, बीज खरीदे हैं, बीज काफ़ी महंगे हैं। जो मैं ये खेत में, ये मेरा ही खेत है जो मैं गेहूं डाला हूं, इसमें 75 रुपये पर केजी मैंने गेहूं टाटा कंपनी का ख़रीदा है और ये गेहूं लगाया हुआ है। हालांकि गेहूं में थोड़ा अभी कम प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी ये बगल के ही किसान हैं जो मसूर, इनकी फूल आ रहा है, मसूर में हल्के हल्के ये फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मसूर काफ़ी नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस मसूर में प्रभाव पड़ रहा है। जो इस समय फसलों में, जिन जिन फसलों में फूल आ रहे हैं उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और लास्ट में ये होगा कि किसान की जो आमदनी होती है उससे कमर टूट जाती है। जितनी लागत उसकी लगती है, खाद, बीज, दवा, जुताई, बुआई, कटाई, गहाई, सारी चीज़ें जब फसल कंप्लीट होती है उस समय किसान जब अपना एक देखता है कि हमें क्या बचत हुई, मैंने कितना मेहनत किया खेत में, और तब जाकर के ये पता चलता है कि किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा हालांकि और अन्य कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य की कोई इस समय
हालांकि अन्न तो सब खाते हैं, बिना अन्न के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी ओहदे में हो और कुछ भी करता हो, फिर भी उसको अन्न ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा सरकार से भी अपेक्षा है कि सरकार भी किसानों के लिए थोड़ा रियायत बरते, जिससे कि यह अन्नदाता अन्य फसल उत्पादन करके और जो लोगों का भरण पोषण करने का काम असली में वास्तव में मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि किसान ही है जो सभी का वास्तविक रूप से भरण पोषण करता है। क्योंकि खेती की क्या लागत होती है, खेती के क्या मायने हैं और किसान वास्तव में खेती किस स्थिति में करता है और कितनी मेहनत करता है, ये मैं करीब से देखता हूँ और खुद मैं खेती करता हूँ। भले ही लोगों के बीच में आज सामाजिक तौर पे काम करता हूँ, जो मेरे से हो सकता है समाज के लिए काम करता हूँ, समाज की चिंता करता हूँ, समाज के लोगों के हित के लिए मदद करता हूँ, लोगों के साथ अन्याय न हो इस पे भी चिंतन करता हूँ, काम करता हूँ। तमाम ऐसे काम हैं जहाँ पे लोगों के साथ वास्तविक रूप से अन्याय होते हैं, उनके साथ गलत होता है। तो मैं कहीं न कहीं जब वो हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बातचीत होती है, वो बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ इस विषय को लेकर के अन्याय हो रहा है, थोड़ी मेरी मदद की जाए, तो मैं पूर्ण रूप से प्रयास यही करता हूँ कि जितना हो सके हम उनकी मदद कर सकें, उनको न्याय दिला सकें। तो आज इसी तारतम्य में ये पूरी मसूर की फसल है, आप ये देख सकते हैं। और मैं इस समय चितरंगी ब्लॉक के एक छोटे से गांव, जो ग्राम पंचायत ओढ़नी के नाम से जाना जाता है, और ये गांव है केकरांव, जो मेरा जन्मभूमि है। ये मेरा गांव है, मेरा ये खेत है और मेरे ये पड़ोसियों का खेत है। तो इस प्रकार से कोहरा आप देख रहे हैं चारों तरफ, कहीं दूर दूर तक कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं मेरे इस कैमरे में, मेरे इस फ़ोन के उसमें। और आप सबसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अन्न का सही उपयोग करें, अन्न का दुरुपयोग न करें। आजकल ये देखा जाता है कि शादी बारात में, पार्टियों में अन्न को अनावश्यक, जितना हमारी ज़रूरत होती है उतना उपयोग नहीं किया जाता, अनावश्यक उसका उपयोग किया जाता है और अनावश्यक तरीके से बाद में उसको कचड़े में, नाली में फेंक दिया जाता है। ये अन्न है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। मैं रिक्वेस्ट आप सब से इस माध्यम से करूँगा कि थाली में उतना ही अन्न लें कि व्यर्थ न जाए नाली में। और भोजन, कोई भी आपके यहाँ शादी पार्टी में मिस्त्री आता है, कारीगर आता है, भोजन बनाता है, तो उतना ही भोजन बनाए कि वो थाली नाली में व्यर्थ न जाए, सड़े नहीं। और जो आज आप देख रहे होंगे कि सरकार भी योजना चला रही है, अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत सभी को, गरीबों को फ्री में जो अनाज 1 रुपये किलो दिया जाता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के तहत फ्री में भी अनाज दिया जाता है। लेकिन उस अनाज की क्या कीमत है आप समझ सकते हैं। तो कितनी मेहनत से किसान अनाज उत्पादन करता है। मैं ये चाहूँगा कि किसानों को खेती करने के लिए जो डीजल है, ट्रैक्टर है, अन्य जो दवाएं हैं, कीटनाशक है, खाद है, बीज है, उस पर सरकार कुछ रियायत बरते, टैक्स को कम करे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किसानों को यहीं अपने यूपी में 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल कम मिलता है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में डीजल वहीं 10 रुपये पर लीटर हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जो किसानों पे एक एक्स्ट्रा बोझ है। अगर यूपी के रेट में
अगर हमको मध्य प्रदेश में भी डीजल उपलब्ध हो तो हम आसानी से खेती कर सकते हैं। और दूसरी बात, तमाम ऐसे मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पे, कृषि कार्यों पे और कृषि सामग्रियों पे, खाद बीज पे, दवाइयों पे इतना ज़्यादा वेट है कि हम किसानों के ऊपर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। और जब हमारी फसलें नुकसान होती हैं, हमारा उत्पादन काफ़ी कम होता है, तो फिर हम भले ही हमारे पास देखने को होते हैं कि हमारे पास खेत हैं, लेकिन खेत के सिवा जब हमारे पास एक साल की आमदनी उस प्रकार से नहीं होती है तो हमारा परिवार चलाना, हमारा अन्य काम करना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। तो काफ़ी लंबा हमारा वीडियो हो रहा है, मैं बस इतनी ही इस वीडियो में चर्चा करना चाहूँगा और फिर कभी आप सभी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल आप सब किसानों के थोड़ा सा पॉजिटिव विषय में काम करें, चाहे वो सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, लोग हों, किसानों के बारे में सोचें, किसानों के बारे में चिंतन करें और कृषि को बढ़ावा दें, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।